आज कम बच्चे कैसे आए? हाँ, सर मैथ में हो भी नहीं सकता थे है क्या? किसी के घर पे गणपति पे होगा तो वो नहीं आए होंगे। नोट करो, ये 3 एप्लीकेशन और देखी है हमने। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिफ्थ, नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर एओएच टाइप का कंपाउंड ओएच माइनस दे रहा है तो वो बेस होगा, एओएच टाइप का कंपाउंड एच प्लस दे रहा है तो वो एसिड होगा। कर दो, इरेज हो गया। हरी, हाँ सर। सर एक मिनट सर। रुकूं क्या? हाँ सर। जल्दी लिखा करो बेटा, ये तो सिंपल थ्योरी है। कर दो इरेज। यस सर। देखो, अगर OH किसी मेटल से या फिर पॉली एटॉमिक कैटायन से जुड़ा हुआ हो तो वो बेस होने वाला है। जैसे एग्जांपल, पॉली एटॉमिक कैटायन का एग्जांपल है NH4+। इससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो बेस है ना। मेटल KOH, NaOH, BaOH होल ट्वाइस, तो इन सभी केस में वो क्या होने वाला है? बेस होने वाला है। अगर OH किसी नॉन मेटल से एडेड हो तो वो एसिड होने वाला है। ठीक है, जैसे NOOH, नॉन मेटल है दोनों, NO और OH, है ना। ये HNO2 का मैंने सेकंड वर्जन लिख रखा है, HNO2 को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, SO2OH होल ट्वाइस, ये H2SO4 का दूसरा वर्जन है। बस हमने लिखने में थोड़ा सी चालाकी कर ली है। H3BO3, इसको लिखो BOH होल थ्राइस, ये है H3BO3 बोरिक एसिड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर इससे इसको ही पूछा जाता है, BOH होल थ्राइस। क्लियर, समझ जाओगे ना। OH अगर किसी मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा बेस होगा, और अगर नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा एसिड होगा। अब ये नॉन मेटल का ये वाला एक एग्जांपल और है NH4, तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है पॉली एटॉमिक कटायन से जुड़ा हुआ हो तो ये एक NH4+ अमोनियम आयन होता है, कटायन होता है, तो उस केस में भी वो बेस होगा। क्लियर। लास्ट यस पीरियोडिक सर। प्रॉपर्टी है हमारी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब हम 3-4 तरह के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। पहला है एसिडिक ऑक्साइड। बताओ कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। विच रिएक्ट विद बेस एंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर फॉर्म्स ऑक्सी एसिड। नोट करो, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होंगे? जो ओनली बेस से रिएक्ट करेंगे और जिनको जब हम पानी में डिसोसिएट करेंगे ना तो वो ऑक्सी एसिड्स बनाने वाले। ठीक है, एसिड बेसिकली होता क्या है? जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस H+ आयन देता है वाटर में, उसको हम एसिड बोलते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसमें एसिडिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो ना उसको हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ध्यान देना, मैं वापस से बोल रहा हूँ,
जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो बाहर आने वाला है H+ की फॉर्म में, वो अगर ऑक्सीजन से एडेड हो तो उसको हम ऑक्सी एसिड बोलने वाले। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, नोट किया क्या ये? नोट किया? तो 1 मिनट से कर रहे हैं। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। सर वापस से बता सकते हो ऑक्सी एसिड क्या होता है? मैं अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा बेटा, ओके। ठीक है। ईशान बेटा वीडियो ऑन करो, आनंद, ओमकार, त्रिशा। नितिन कुमार बेरा, प्रसून, द्वीप, आदित्य मिस्त्री। किया? Yes, sir. देखो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें नॉन मेटल से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो इसमें ये नॉन मेटल ऑक्सीजन से जुड़े होंगे और इनसे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एडेड है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सी एसिड बोलूंगा, ठीक है। दूसरे टाइप के एसिड होते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, वो डायरेक्टली नॉन मेटल से जुड़ा होता है। जैसे HCl। HCl देखो, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, ये डायरेक्टली नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। दोनों में डिफरेंस समझे? तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में जाने वाला है, जैसे SO2 को वाटर में डाला तो वो बनाएगा H2SO3। SO3 को वाटर में डाला तो वो क्या बनाएगा? H2SO4। NO2 को वाटर में डाला तो वो क्या बनाएगा? HNO3। तो ये सब किस टाइप के एसिड्स हैं? ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। नोट करो जल्दी। मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख रहा हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये हमें ध्यान रखना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे सर तो CO2 हो एसिडिक गया। ऑक्साइड्स ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे और हाइड्रा हाँ, ऑक्साइड्स को हाइड्रा एसिड्स क्या हाइड्रा बनेंगे? तो वो भी हाइड्रा ऑक्साइड्स नहीं होते बेटा। ऑक्साइड तो ऑक्साइड होंगे तो फिर वो हमेशा ऑक्सी एसिड्स ही बनाएंगे, ओके सर। ठीक है। P4O6, P4O10, N2O3, ये सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। हो गया? इस पे ध्यान देना, हमें ध्यान में रखना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। एक्सेप्शन मैं बता दूंगा आगे। हुआ? हो गया बच्चों? Yes, sir. सेकंड है बेटा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करने वाले हैं? एसिड से। विच रिएक्ट्स
with acids and on dissociation in water forms hydroxide. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो Na2O, K2O, Rb2O, MgO, CaO, ZNO, FeO, Fe2O3, ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स। मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, आर बेसिक इन नेचर। बचपन में भी पढ़ा होगा ना, ये तो छोटी क्लासेस में है ना। ध्यान रखना है एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड कौन होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। हो जाएगा। इनको जब भी हम वाटर में मिलाने वाले हैं, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। जो भी रिएक्शन हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली है। तो ये बनाएगा Na2 NaOH बनाएगा सर, NaOH 2NaOH। और अगर Na2O को हम H2SO4 से मिलाते हैं तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करें उनको हम क्या बोलने वाले हैं, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर। अब ये तो जनरली बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान में ही रखने, और आपको पहले से आते भी होंगे। लेकिन इससे पीरियोडिक टेबल में क्या, हम इसको पीरियोडिक टेबल में क्यों पढ़ रहे हैं ये समझना। नोट किया ये, बोलो। कर रहे हैं 1 मिनट। हो गया बच्चों। नीरव आ रहा है समझ में बेटा? नीरव, रितेश राज, यस सर। नीरव मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अंजलि आ रहा है? यस सर, यस सर। जल्दी से खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना टाइम इसमें लिखने में लगा दोगे तो कैसे चलेगा। कर दो रेस। यस सर। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें कंपेयर करना सीखना है। इसमें मैं लिख रहा हूँ हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, more will be its acidic strength. Higher is the percentage of oxygen in oxides, more will be its acidic strength. जैसे क्वेश्चन के टर्म में मैं इसको समझाता हूँ। Arrange
the following in increasing order of acidic strength. पहला है N2O3, N2O4, N2O5। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के लेवल को कंपेयर करना है किसमें, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसमें दिख रही है आपको, इसमें ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। देन N2O4 एंड लीस्ट होगा N2O3। समझ आया? यस नेक्स्ट सर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है SO2 एंड SO3 में हमें कंपेयर करना है। तो ऑफ कोर्स SO3 में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसको मैं सिंपली SO2 को जब मैं मिलाता हूँ H2O में तो हमें H2SO3 मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको। जबकि SO3 को जब मैं वाटर में मिलाता हूँ तो हमें H2SO4 मिलने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये वीक एसिड होता है। जब हम आगे आयनिक पढ़ेंगे ना तो हम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एसिड को क्लासिफाई करेंगे, जो आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। दो तरह से एसिड होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड है जबकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? इसी वजह से क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। सी Cr2O3 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है, Cr2O3 एंड CrO3। ठीक है, इसमें देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक है। और ये मेटल ऑक्साइड है, दिख रहा है आपको? ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसको आप एज एक्सेप्शन लो या फिर याद रखो। ध्यान रखना है इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है, इस वजह से इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं ओनली, पहले वाला तो बेसिक है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, MnO, MnO2, MnO3, MnO7। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये जो लास्ट के दो मेटल ऑक्साइड है ना, ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। रीजन यही है कि इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये तीन मेटल ऑक्साइड्स को आपको ध्यान में रखना है कि ये तीन मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर? देखो एक और, Na2O, CO2, CuO, N2O5, Li2O। अब देखो ये इसमें अलग अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स के ऑक्साइड है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होंगे? जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाले एटम्स के ऑक्साइड होंगे, सॉरी राइट हैंड वाले एटम्स के ऑक्साइड होंगे। बेसिक ऑक्साइड्स कौन होंगे? जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्साइड होंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे। तो हम मेटल से स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे? नॉन मेटल की तरफ। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब तो डिक्रीज होता है। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होगा कब? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है, और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना? नॉन मेटेलिक में भी मैं सेम ही लिखूंगा। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझे? समझे क्यों होगा? मेटल कौन होते हैं अच्छे? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे। अच्छा मेटल किसको बोलेंगे हम? जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना इजी हो जाएगा ना।
क्योंकि Z इफेक्टिव कम होता जा रहा है, समझ रहे हो ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, समझे। इसको मैं बेसिक कैरेक्टर लिखूंगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अभी मैं सभी को एक साथ लिखवा दूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, उसको मैं सबसे कम एसिडिक बोलूंगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये Li2, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा Li2O की बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बेसिक नेचर क्या होता जाए, सॉरी गलत लिख दिया हमने। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पे, इसमें कंपेयर करूंगा मैं मेटल में। मेटल एक ही ग्रुप के कौन है, Na2 और Li2। तो Na2 ज्यादा बेसिक होगा ना, मतलब सबसे लेस एसिडिक होगा Na2, देन Li2, देन ये वाला भी मेटल ऑक्साइड है तो इसको रख दूंगा CuO, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मैं। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले कार्बन आएगा CO2, देन N2O3। समझ आया है क्वेश्चन कैसे किया। Yes, sir. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसका उल्टा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप भी आ रहे हैं, इस तरह से कंपेयर करना है। डाउन द ग्रुप देखो Na2 और Li2O के केस में हो रहा है, ठीक है ना। तो Li2O और Na2O को कंपेयर करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर Na2O का कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया आपको समझाते समझाते। कर दो रेस, बोलो। एक मिनट। हो गया। Yes, sir. अब दो छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखवा दूंगा, इसमें कंफ्यूज हो गया। थर्ड टाइप के ऑक्साइड है हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होंगे, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करें ना बेस के साथ, ठीक है। which neither reacts with acid nor base। एग्जाम्पल हमें तीन ही याद रखने हैं, N2O, NO एंड CO, है ना। वाटर को भी हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हुए आए थे बचपन से, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, 11th क्लास में हम वाटर को एम्फोटेरिक बोलेंगे, ठीक है। वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फोर्थ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, which reacts with acid
as well as base, है ना। कौन कौन से होते हैं ये, मैं अभी आपको इसका कोड लिखवा दूंगा। बेरिलियम, टिन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ये मेटल एम्फोटेरिक मेटल्स कहलाते हैं। इनके ऑक्साइड, मैं पहले इसका कोड लिखवा देता हूँ। बेसन, बेसन समझते हो ना, वो जिनसे नमकीन वगैरह बनते हैं, वो वाला बेसन। गाल पर भी लगाओ और जीभ पर भी लगाओ। जीभ को मैं हिंदी में लिखता हूँ, जीभ। ठीक है। इनके ऑक्साइड कौन कौन से? बेरिलियम ऑक्साइड, एसएन के दो ऑक्साइड होंगे, SnO, SnO2, Ga2O3, Al2O3, ZnO, PbO एंड PbO2। ये सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक के हैं, याद रखना है हमें। थोड़ा रटने वाला पार्ट है ये, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है। कैसे रिएक्ट करते हैं? जिंक को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो भी वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब जिंक किस तरह से बिहेव कर रहा है? एज ए बेस बिहेव कर रहा है। जिंक ऑक्साइड को अगर मैं बेस के साथ करूं तब भी वो सोल्ट, कौन सा सोल्ट? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलने वाले हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाले हैं, इनके अलावा कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड आपको ये तीनों याद रखने हैं, है ना। और मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से थे वो? MnO7, MnO3, CrO3। ठीक है। बाकी तो जो नॉर्मल है, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक बिहेवियर शो करेंगे, जितने भी नॉन मेटेलिक है वो एसिडिक। जो एक्सेप्शन है वो यही है ओनली। हो जाएगा यार? है ना? यस सर। Yes, चलो sir. जल्दी से नोट करो, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। फास्ट। सर मोल कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में है ना? बेटा फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ओके सर।